हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज है नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी के दुख कष्ट को इन 9 दिनों में हर के ले जाएं और सभी के ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां बिखेरें। दोस्तों, आज सपना का वीडियो आया बहुत दिनों के बाद, कम से कम 3 से 4 दिन के बाद वीडियो आया है। सच में आज की वीडियो देख के ना दिल भर आया, आंखों से आंसू निकलने लगा कि भगवान आपने इतनी सी कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्ची के साथ आपने इतना नाइंसाफ़ी किया। आज सपना का वीडियो आया जिसमें टाइटल था कि आज सूरज जी का श्राद्ध है। आज अपना पहला पति सूरज जी का श्राद्ध कर रही थी। सच में देख के बहुत ज़्यादा एकदम दुखी हुई। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, उनको पता नहीं है कि पापा अब हमारे इस दुनिया में नहीं है। शायद सपना बताती होगी, मगर इतने छोटे हैं कि उनको याद भी नहीं रहेगा। और भगवान ने सच में बहुत ज़्यादा ही गलत किया है। उस छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम के सर से पिता का साया हट छीन के भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान दूसरा दुख दे देते, दूसरा दुख तकलीफ़ दे देते, मगर वो मासूम आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उस छोटे नन्हे मासूम बच्चे के सर से अपने पिता का साया छीना। आज सपना जो है अपने पहला पति सूरज जी का श्राद्ध कर रही थी। सपना बोली कि 3 साल कंप्लीट हो गए हैं सूरज जी का, तो श्राद्ध हमारे यहाँ 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही श्राद्ध करते हैं। तो 3 साल हो गया है, तो श्राद्ध कर रही हूँ सूरज जी का। तो सच में, और बोली कि अभी राजवीर जी का बाद में करेंगे। तो सच में मतलब ये बातें ना मतलब सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि सोचो, भगवान ने इतना दुख दिया, इतना बड़ा दुख दिया कि वो पत्नी अपने ही हाथों से अपना पति का श्राद्ध कर रही है और फिर से बोल रही है कि राजवीर जी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब सच में, मतलब ये जो लफ्ज़ थे ना, वो जो शब्द थे ना, मतलब दिल भर आया कि भगवान आप, उस बच्ची ने आपको क्या बिगाड़ा था? मात्र 26 से अभी 25 से 26 साल की है। किसी के 24-25 में ज़िंदगी शुरुआत होता है, इसका 24-25 में पूरी ज़िंदगी, पूरे लाइफ ही ख़त्म हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो सपना का देख के ना सच में मतलब आंखें नम हो आई। और आज सूरज भाई का श्राद्ध है, तो आप सब भी भगवान से प्रार्थना करिए, 1 मिनट के मौन रूप धारण होके सूरज भाई के आत्मा के लिए प्रार्थना करिए कि भगवान सूरज भाई के आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति। और बच्ची जो है ना, मतलब सपना की दोनों बेटियां जो हैं, बोल रही है कि मैं पापा को भोग लगाऊंगी। इधर से छोटी बेटी बोल रही है कि मैं भी लगाऊंगी। तो सच में मतलब इस तरीके से बातें सुन के ना मतलब सच में आंखें नम हो जाती हैं कि भगवान, अभी उस मासूम बच्ची अपने पापा के गोद में खेलने वाली है, उसको पता भी नहीं कि पापा का प्यार क्या होता है, पापा के साथ कैसे रहते हैं, मतलब हर चीज़ से अनजान है। और क्योंकि वो बच्ची है, उसे लग रहा है कि बस पूजा हो रहा है, मगर जब वो बड़ा होगी ना और ये वीडियो को देखेगी, तब वो इसकी आत्मा फटेगा कि सच में भगवान ने कितना बड़ा कष्ट दिया है वो छोटे छोटे बच्चियों को ऊपर। और सपना के ऊपर तो जो दुखों का पहाड़ टूटा है, भगवान ने तोड़ा ही तोड़ा है। इतना बड़ा दुख है कि ये दुख को ना कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मतलब भुलाने की भी कोशिश करेगी ना, तो मुझे लगता है कि सपना जैसे ही आंख बंद करती होगी ना, दोनों पति का परछाई जो है सपना के आंखों के सामने गूंजती होगी, दिखती होगी सच में। और सपना का सर में दर्द भी हमेशा रहता है। और इस तरीके से जो सपना के साथ जो अंशु ने साजिश किया था, उसको भी लेकर इसी वीडियो में बात किया था, आज की वीडियो में, कि देखो मुझे सब पता है कि सपना जो अंशु बोली कि मेरा चैनल हैक हो गया, तो मुझे पता है कि अगर चैनल हैक होता तो अंशु दोबारा से वीडियो नहीं डालती। और हमसे अंशु अभी डिस्कस ही किया था कि भाभी देखो इस तरीके से ऐसे ऐसे हो गया है। तो अभी मैं अंशु से बात करके फ़ोन रखी ही थी और दूसरे काम में मैं बिजी हो गई थी कि जस्ट मैं बाद में रात देखती हूँ कि अंशु ने मेरे ऊपर एक वीडियो बना डाला कि भाभी, मैंने बहुत मनाया मगर भाभी मान नहीं रही है, भाभी मान नहीं रही है। तो इस तरीके से अंशु ने वीडियो में बोला था।
और पहला नंबर तो सपना बोली कि मैं समझ गई हूँ कि अंशु का चैनल कोई हैक नहीं हुआ है, सब प्लानिंग के साथ मुझे टारगेट किया गया है, मुझे सब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी सपना बोली कि अंशु अभी नादान है, उसको अभी इतना समझ नहीं है चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में कि कौन क्या कर सकते हैं। मगर सपना बोली कि खैर छोड़ो इन सभी चीज़ों से, अब मैं बहुत दूर रहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले लेती हूँ, दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ। ये तो बात सच है कि सपना जो है दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचती है, नेगेटिव कमेंट आते हैं, सपना को बिंदास होना चाहिए कि चलो भाई यहाँ पे सोशल मीडिया है और कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे। मगर जहाँ पे सपना ने नेगेटिव कमेंट को हाईलाइट किया था ना, तो जहाँ पे लोग 80% 90% जो है पॉजिटिव कमेंट आते थे, 10% नेगेटिव कमेंट आते थे। यहीं पे जब से सपना ने नेगेटिव कमेंट को हाईलाइट किया, नेगेटिव कमेंट पे अपना बोलना शुरू किया, तब जाकर 90% कमेंट जो है नेगेटिव आने लगे और पॉजिटिव कमेंट मात्र 100 50 हज़ार इस तरीके से आ रहा था सपना को। तो आप सोच सकते हो कि अगर सपना नेगेटिव कमेंट को हाईलाइट करेगी तो लोग जो है इसके पीछे और ज़्यादा उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सपना की ज़िंदगी में जितना भी कुछ अब तक घटित हो रहा है ना, सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। जो सपना की ज़िंदगी में अभी राजवीर जी नहीं है ना, उस राजवीर जी के ज़िंदगी के पीछे भी साजिश के तहत राजवीर जी को मारा गया है। और सपना के ससुर जो हैं सभी से लड़ते हैं, सबके ऊपर केस करते हैं, मगर अपने बेटे के लिए केस नहीं किया। यहाँ से साफ तौर पे पता लगता है कि सपना के ससुर जी सब कुछ जानते हैं और कुछ तो है इस घर में काली सच्चाई। और सपना अपने पहले पति का जो कुछ बातें सुनाई थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, सब लोगों ने हेट करने लगा। ये तो बात सच है कि सपना को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, मगर आपने कभी सोचा सपना को अपना पहला पति सूरज जी के बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो मर के देवता हो गए हैं। मगर आपने कभी सपना के बारे में सोचा कि वो बच्ची जो इतने सालों से वो चुप थी, किसी से कुछ नहीं बोली थी, अचानक से वो अपने पति की बुराइयां क्यों करने लगी? आपने कभी कुछ सोचा? सपना के ऑफ कैमरा बहुत कुछ घटित हो रहा है। सपना के सास ससुर तो कैमरे के सामने बहुत ही सीधे साधे मासूम बन रहे हैं, मगर कैमरे के पीछे सपना के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से सलूक हो रहा है। सूरज भाई का ऑडियो रिकॉर्डिंग जब वायरल किया था तभी पता चल गया था कि सपना कुछ तो ज़रूर ससुराल का काला सच बताने वाली है। मगर सपना कोशिश किया था कि मैं सब कुछ बता दूंगी, मगर सपना के साथ बस एक रिकॉर्डिंग वायरल किया था, मगर सपना के साथ इतना मतलब साजिश होने लगा, चैनल डिलीट कर दूंगी, एक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब हर तरीके से धमकी दिया जाने लगा। सपना के जान पे बन आई कि सपना का मतलब जान से मारने तक का धमकी मिल गया। अब बताओ सपना हर चीज़ को, अब जो जहाँ पे था हर चीज़ को छोड़ के बस वहीं पे स्टॉप हो गई। जो लोग बोलते हैं ना कि सपना पहले से फ्रीडम चाहिए था, ये चार दीवारों का अंदर नहीं रहना चाह रही थी, वो खुद ही घर से भागी है, तो उन लोगों को मैं प्रूफ के तौर पे बता दूं कि सपना अगर घर से भागती ना, सपना अपना यूट्यूब की कमाई से 4 फ्लैट खरीदी थी, मगर चारों फ्लैट को बेच के सपना अपने ससुर के हाथ में दिया। सपना के ससुर जो हैं बेटा बेटा कह के चारों फ्लैट को बेचवा दिए। राजवीर जी के अकाउंट में 25 लाख रुपए था, 25 लाख रुपए भी बेटा बेटा कह के वो भी निकलवा लिए। सपना से पूरे पैसे निकलवाने के बाद जैसे ही सपना खाली हुआ, सपना को लात मार के ससुर ने बाहर निकाल दिया। सपना ने अपनी बच्चियों के लिए हक मांगा ससुराल में। सपना के सास ससुर जो है दोनों को दोनों मना कर दिए। और बताओ कि जो सास ससुर अपने बेटे का निशानी को भी नहीं रख पाए, और उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है। सपना के साथ जो है पूरी तरीके से पागलपन समाया हुआ है। सपना के सासू माँ को बस सिर्फ इनका भाई भतीजा और मैके की फैमिली प्यारी लगती है। मतलब जैसे ही सपना के सासू माँ का मैके की फैमिली आती है ना, सपना के सासू माँ जो है सब कुछ भूल जाती है। मगर यहीं पे सपना के मैके से
कोई भी मम्मी भाई पापा कोई भी आ जाते, सपना के सासू माँ का चेहरा जल के भस्म हो जाता है। मतलब वो बूढ़े माँ बाप का तो आप सबको दर्द दिखता है कि वो बूढ़े माँ बाप बेचारे दो अपने जवान बेटे खोए हैं, मगर वो सपना के जो छोटी छोटी मासूम बेटियां हैं उसका दुख दर्द आपको नहीं दिखता कि वो भी मासूम जो है अपने बाप को खोया है। वो छोटे मासूम के सर से बाप का साया हट गया है। अगर आप सपना को इतना हेट करोगे, अगर सपना को कुछ हो जाता है तो वो मासूम बच्चे को कौन देख रेख करेगा, किसके सहारे जिएगी। तो आप सबको बस खाली बूढ़े माँ बाप का दिख रहा है, मगर ये छोटे बच्चियों का नहीं दिख रहा है। सपना को ना साजिश के तहत सब कुछ छीन लिया है सास ससुर ने, और जैसे ही खाली हुआ है घर से बाहर निकाल दिया है। सपना के सास ससुर इतने लालची हैं कि सच में प्रॉपर्टी के लिए अपने अंश को भी छोड़ दिया।